हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम अपना नया टॉपिक लेकर आए हैं और आज का टॉपिक आधारित है कार्बोनिल समूह पर। कार्बोनिल समूह पर देखिए, कार्बोनिल समूह क्या होता है कि कार्बन से डबल बॉन्डिंग जुड़ी हुई होती है ऑक्सीजन के साथ और सिंगल सिंगल बॉन्डिंग होती है जो कि संकरित बॉन्डिंग होती है। ये संकरित एकल बंध होते हैं जो कि अलग अलग परमाणु से जुड़ने वाले हैं। ठीक है, एक सिंगल बॉन्डिंग, दूसरी सिंगल बॉन्डिंग और तीसरी ये डबल बॉन्डिंग में एक सिग्मा और एक पाई होता है। तो टोटल यहाँ पे अगर हम देखें तो Sb की संख्या कितनी हो गई, 3। और लोन पेयर कार्बन के पास कोई नहीं बच रहा है तो 0। तो अगर हम H बराबर देखें तो Sb प्लस Lp मतलब हाइब्रिडाइजेशन देखें, 3 + 0 = 3। ठीक है, और 3 पर आपका जो H आता है, संकरण आता है, वो Sp2 संकरण आता है। भाई दो इसका एक इसका, 2 1 3 3 हो गए। Sp2 संकरण है, इसका मतलब इस कार्बन पर Sp2 संकरण है। तो कार्बोनिल समूह की परिभाषा भी ये होती है कि ऐसा कार्बन जिस पर Sp2 संकरण होने के साथ साथ इसकी डबल बॉन्डिंग किसके साथ होती है, ऑक्सीजन के साथ, जबकि अन्य दो एकल बंध संकरित अवस्था में किसी अन्य के साथ जुड़े होते हैं। ऐसे कार्बन को क्या कहते हैं, ऐसे समूह को कहते हैं कार्बोनिल समूह। अब हम बात करते हैं इस कार्बोनिल समूह की। भाई इस पे जुड़ने की देखो कंडीशन कितनी है, C डबल बॉन्डिंग O और सिंगल बॉन्डिंग। इसके जुड़ने, भाई एक जगह पर तो R जुड़ जाएगा, श्योर है, एल्किल श्रृंखला जरूर जुड़ेगी। बाकी अब इस स्थान पर किसका संयोजन होगा ये हम वर्गीकरण करके देखते हैं। ठीक है, ये RC डबल बॉन्डिंग, ये RC डबल बॉन्डिंग, RC डबल बॉन्डिंग, इतनी कंडीशन है जुड़ने की। भाई H भी जुड़ सकता है, R भी जुड़ सकता है और OH भी जुड़ सकता है। जब H जुड़ेगा तो ये बनेगा क्या, एल्डिहाइड। जब RCOR जुड़ेगा तब इसका नाम होगा कीटोन, और जब RCOOH जुड़ेगा तब इसका नाम होगा कार्बोक्सिलिक, है ना। तो यही है आपका चैप्टर कार्बोक्सिलिक। चैप्टर है आपका पूरा क्या, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये आपके चैप्टर का नाम है। और आपका चैप्टर इसी तरह से एक ग्रुप में हमको इसे पढ़ना है, एक ही चैप्टर में। क्यों, क्योंकि ये एक ही समूह की अभिक्रियाएं हैं, एक ही समूह के यौगिक हैं। तो एल्डिहाइड की परिभाषा आपको समझ में आ रही होगी कि ऐसा यौगिक जिसमें CHO ग्रुप जुड़ा होता है, अथवा ऐसा कार्बोनिल यौगिक जिसमें एक आबंधन किसके साथ, एल्किल समूह के साथ, जबकि दूसरा आबंधन किसके साथ, हाइड्रोजन समूह के साथ होता है। ऐसे यौगिक को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहा जाता है। अभी हमको ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है, यहाँ पे नहीं, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे किस पर, एल्डिहाइड पर। तो आते हैं एल्डिहाइड के वर्गीकरण पर। एल्डिहाइड के वर्गीकरण की बात होने जा रही है। एल्डिहाइड का वर्गीकरण, भाई एल्डिहाइड होता है आपका RCHO। तो यहाँ पे CHO तो चेंज हो नहीं सकता है, सिर्फ और सिर्फ चेंज होगा क्या, R। और R के चेंज होने की दो कंडीशन, भाई R खुली श्रृंखला का हो सकता है, खुली श्रृंखला का हो सकता है, और बंद श्रृंखला का हो सकता है ना। तो खुली श्रृंखला का है तो एलिफैटिक, बंद श्रृंखला का है तो एरोमेटिक, है ना। एलिफैटिक तो सेम रहेंगे, एलिफैटिक में कोई भी कंडीशन नहीं है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, श्रृंखलाएं बढ़ सकती हैं बस। एरोमेटिक एल्डिहाइड में दो कंडीशन है, ठीक है, मीन्स ये दो प्रकार के होते हैं लेकिन इनके कोई नाम नहीं है प्रॉपर, ये गिना एरोमेटिक एल्डिहाइड के रूप में ही जाएगा। कंडीशन क्या क्या है, पहली कंडीशन ये है कि जब CHO ग्रुप बेंजीन रिंग से सीधा जुड़ा हो, जैसे यहाँ पे आप देखें तो ये बेंजीन रिंग है भाई, है ना, और इस पे सीधे CHO जुड़ा हो, तब इसे क्या कहेंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड, कोई अलग नाम नहीं, अभी हम बता चुके हैं। जब CHO ग्रुप बेंजीन रिंग से संबंधित पार्श्व श्रृंखला पर जुड़ा हो, जैसे इस तरह से, ये आपकी बेंजीन रिंग CH2CHO इस तरह से जुड़ी हो, ठीक है। तो अलग अलग, भाई यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप सीधे जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग से, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप सीधे ना जुड़कर एक पार्श्व श्रृंखला के रूप में जुड़ता है, किससे, बेंजीन रिंग से, है ना। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड। लेकिन इसका नाम क्या होगा ये जानने से पहले हमको नामकरण पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आते हैं नामकरण पर सीधे, एल्डिहाइड का नामकरण। चलिए इसी से स्टार्टिंग करते हैं। हमारे पास एक यौगिक है,
यौगिक है क्या, बेंजीन के साथ CH2 CHO, है ना। देख लीजिए सही है कि नहीं सही है। कार्बन को 4 की आवश्यकता होती है, एक हाइड्रोजन के साथ, एक दूसरे हाइड्रोजन के साथ, तो 3 हो गई, और एक इस कार्बन के साथ 4 हो गई। सही है हमारी संयोजकता। इसके अब देखिए इसके 2 नाम हो सकते हैं, एक तो साधारण नाम हो सकता है और एक इसका हो सकता है IUPAC नाम, है ना। साधारण नाम और IUPAC नाम। चलिए साधारण नाम पर सीधे आते हैं। पहले बहुत ही सिंपल सा साधारण नाम है भाई, ये फेनिल है, इसको लिख देंगे क्या, फेनिल। और ये क्या है, 1 2 पर बनता है क्या, एथेन, और एथेन के साथ क्या, एल्डिहाइड, तो एथेन एल्डिहाइड। तो पूरा नाम बनेगा फेनिल, प्लस जोड़ के लिख देते हैं फेनिल एथेनल्डिहाइड, इस तरह से नाम लिखेंगे, है ना। लेकिन IUPAC नाम जब लिखेंगे तो आपको हम बता दे रहे हैं कि CHO जो है इसका सफिक्स क्या होता है, अल, अल, ठीक है। हम अल जोड़ देते हैं हमेशा यौगिक के नाम के पीछे। आइए सीधे बात करते हैं। ये श्रृंखला है, पार्श्व श्रृंखला यहाँ पर भाई, ये CHO इस रिंग से इस सीरीज से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ना कि बेंजीन से जुड़ा हुआ है। तो हम CHO का नाम इस कार्बन के साथ लिखेंगे, है ना। तो ये प्रीफिक्स के रूप में जुड़ जाएगा, और इसका प्रीफिक्स होता है क्या, फेनिल। बेंजीन का प्रीफिक्स होता है फेनिल, प्लस 1 2 कार्बन का बनता है क्या, एथेन, प्लस। अब यहाँ पे हमको साधारण नाम तो लिखना नहीं कि एल्डिहाइड लिखेंगे, हमको लिखना है IUPAC नाम, तो हम इसका लिखेंगे सफिक्स। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, फेनिल एथेनल। ये हो गया इसका, ये हो गया इसका पूरा नाम, फेनिल एथेनल। नेक्स्ट यौगिक बता देते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। जैसे आपका एक और यौगिक है, लेकिन इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं उसमें हम अल नहीं जोड़ेंगे, है ना। इसका हम नाम लिखेंगे क्या, एल्डिहाइड, और IUPAC ही लिखेंगे। अच्छा, दिमाग में आ रहा होगा कि साधारण क्यों नहीं लिखेंगे। देखिए, इसका साधारण और IUPAC एक ही होता है। एल्डिहाइड के कोई खास साधारण नाम नहीं होते, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है वो IUPAC का ही ग्रुप है। तो आइए देखते हैं, 1 2 3 4, 4 पर है हाइड्रॉक्सी H, और देखो भाई हाइड्रॉक्सी को लिखते हैं H से, अल को लिखते हैं A से, एल्डिहाइड को। तो H बाद में आ रहा है, A पहले आ रहा है, तो इसका लिखेंगे प्रीफिक्स। आइए स्टार्ट करते हैं। 4 हाइड्रॉक्सी, अच्छा 1 मिनट और, आपके दिमाग में फिर से आया होगा कि H से हमने इसको आगे लिखा नहीं। देखिए H है अल्कोहल, A है ना। जब हम सेम मिलते हैं हमको, तो हम क्या करते हैं, हम हिंदी वर्णमाला भी यूज करते हैं, आ और ए, अल्कोहल, सॉरी एल्डिहाइड, अल्कोहल। तो ये पहले आया, ये बाद में आया, तो इसका प्रीफिक्स और इसका सफिक्स। तो 4 हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, 4 हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, ये इसका नाम हो गया। चलिए नामकरण की बात भी हो गई, अब आते हैं सीधे अपक्रियाओं पर, वो भी निर्माण की विधियों पर। देखिए ये निर्माण की विधियों की बात होने जा रही है, और सबसे पहली विधि है अल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा। ठीक है, लिखा हुआ है एल्कोहल्स का अम्लीय K2Cr2O7, जिसका नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ये इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, तथा H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड्स प्राप्त होते हैं। बहुत सिंपल सी बात है कि एल्कोहल का ऑक्सीकरण करोगे तो इसका मतलब एल्कोहल में एक ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, तो बनेगा क्या, H2O निकल जाएगा, निर्जलीकरण होता है, और निर्जलीकरण के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है हमको एल्डिहाइड, है ना। तो आइए सीधे अपक्रिया के द्वारा हम समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है CH3 CH2, ऐसे से CH2 C, सॉरी ये OH। ठीक है, इसका कराना है हमको क्या, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण किसके द्वारा, O के द्वारा। उपस्थिति किसकी है, K2Cr2O7, और है क्या साथ में, H2SO4। तो ये आपको दिख रहा होगा। चलिए आते हैं स्टार्टिंग अपक्रिया पर आते हैं। अम्लीय माध्यम में जब भी हम किसी भी अल्कोहल को गर्म करते हैं
तो इस पे इसके अंतिम कार्बन पर प्रथम कार्बन पर उपस्थित ऐसा कार्बन जिस पे हाइड्रॉक्सी समूह जुड़ा होता है, सीधी सी बात है ना, उस पे उपस्थित एक हाइड्रोजन और उसका हाइड्रॉक्सी समूह आपस में संयोग करके मुक्त करते हैं क्या, जल। अच्छा, जब जल मुक्त करेंगे, अब ये ऑक्सीजन इस पर जुड़ना चाहेगा, जुड़ेगा तो ये कार्बन, एक हाइड्रोजन जब जुड़ रहा था तो एक बॉन्डिंग थी, एक हाइड्रॉक्सी जब जुड़ रहा था तो एक बॉन्डिंग थी। जब दोनों निकल जाएंगे तो इसे 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, है ना, एक ऑलरेडी जुड़ा हुआ पहले से। अब इस ऑक्सीजन को भी तो 2 की आवश्यकता होगी, जब ये अपक्रिया में भाग लेगा तो ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे, जिसमें एक सिग्मा और एक पाई होगा। आप गौर से देखो, बन गया है आपका क्या, CH3CHO, जिसका नाम होता है एस्टेल्डिहाइड। एस्टेल्डिहाइड, या इसी का नाम है, आईपीएसी नाम है एथेनल। और मुक्त क्या हुआ, जल। उम्मीद करते हैं अब क्रिया समझ में आई होगी। हमेशा अल्कोहल का इसी तरह से क्या किया जाता है, ऑक्सीकरण। बहुत ही शॉर्ट लैंग्वेज में समझा दे रहे हैं आपको। ये अल्कोहल का मानक सूत्र होता है और ये O है, और उपस्थिति किसके रहेगी, K2Cr2O7 H2SO4 की, है ना। तो ये H और OH जुड़ जाएंगे तो भाई RCH जो जुड़ा हुआ है तो इसके साथ आके ये वाला ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और ये साथ में H2O। अब R की वैल्यू आप चेंज करते जाइए, R की वैल्यू आप CH3 भी रख सकते हो, तो ये देखो CHO हो जाएगा, C2H5 CHO, C3H7 CHO। बात समझ में आई। आप इसी तरह से बढ़ाते जा सकते हैं। ये एल्डिहाइड यौगिक की बात हो गई। नेक्स्ट अपक्रिया है एसिड क्लोराइड्स। एसिड क्लोराइड्स के अपचयन द्वारा, जिसका नाम है, इस अपक्रिया का नाम है रोजनमुंड अपचयन। ये अपक्रिया आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना, समझना और याद करना है रोजनमुंड अपचयन को। इसकी विधि है कि H2 गैस को उबलती हुई जाइलिन में निर्मित एसिड क्लोराइड्स के विलयन में BaSO4 या बेरियम सल्फेट पर आधारित पैलेडियम PD उत्प्रेरक, जो क्यूनोलिन या सल्फर के द्वारा आंशिक रूप से विषाक्त होता है, कौन, PD विषाक्त होता है, की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, PD की उपस्थिति में। कैसा PD है, जो क्यूनोलिन या सल्फर के द्वारा आंशिक रूप से विषाक्त है, इस PD की उपस्थिति में प्रवाहित करते हैं किसको, H2 गैस को। H2 गैस को उबलती हुई जाइलिन में निर्मित एसिड क्लोराइड्स में, मतलब एसिड क्लोराइड्स आपका एक होगा, एसिड क्लोराइड्स आपका होता है RC डबल बॉन्डिंग OCl, ये एसिड क्लोराइड्स है। ये निर्मित किस में है, उबलती हुई जाइलिन में। किसकी उपस्थिति में अच्छा H2 गैस प्रवाहित होगी, उपस्थिति किसकी रहेगी, बेरियम सल्फेट की और PD उत्प्रेरक की, जो कि सल्फर के द्वारा विषाक्त हुआ है। और ये बने किस में है, बॉइलिंग जाइलिन में। बात समझ में आई, बॉइलिंग जाइलिन में ये बने हुए हैं। अब देखिए अब क्रिया क्या होने जा रही है भाई, H के साथ जुड़ जाएगा। हम H इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो ये HCl जुड़ जाएगा, है ना। तो अब बचेगा क्या, RC डबल बॉन्डिंग O, इस H को जुड़ना है और ये H आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। अगर हम इसे लिखें तो क्या लिख सकते हैं, RCHO, ये क्या है आपका, एल्किल एल्डिहाइड, एल्किल एल्डिहाइड, जहाँ पे आप R की वैल्यू चेंज कर सकते हो। R बराबर भाई, R का फार्मूला होता है CnH2n+1, n बराबर आप 1 2 3 4 डैश डैश रख सकते हो 12 तक, हमने आपको बताया भी। ये रोजनमुंड अपचयन अपक्रिया थी, आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। नेक्स्ट अपक्रिया है आपकी जैम डाइहैलाइड अपक्रिया। जैम डाइहैलाइड आपको बहुत ही जल्दी से समझ ले। देखिए जैम डाइहैलाइड क्या है, CH3CH, ये Cl और ये Cl। किसी भी कार्बन, मतलब किसी भी यौगिक के अंतिम कार्बन पर जब 2 प्रकार के सेम मूलक जुड़े होते हैं तो उसे जैम कहते हैं, और जो जुड़े होते हैं उनका नाम लिख दिया जाता है। भाई अगर यहाँ पे OH जुड़े होते हैं तो जैम डाई हाइड्रॉक्साइड लिख देते, है ना। अब इसकी अपक्रिया करवाएंगे हम किसके साथ, H2O के साथ, HOH, ऐसे। सीधे सीधे कहेंगे कि ये OHCl को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा या HCl के साथ जुड़ जाएगा। जैसे ही जुड़ेंगे तो ये बनाएगा क्या, CH3C, H तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ था, ये O
OH और ये OH। अच्छा, हमने आपको अब ये जो यौगिक बना है ये क्या है, अस्थाई है, तो इसका क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ये H और OH जुड़ जाएंगे, तो जैसे ही जुड़ जाएंगे तो CH3CHO, अब इसे एक की आवश्यकता है और इसे एक की आवश्यकता है, तो ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेंगे, साझेदारी कर लेंगे और H2O बन जाएगा। ये आप देखिए क्या बन गया है, एस्टल्डिहाइड। और है क्या ये, एथेनल। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा जैम डाई हैलाइड से अपक्रिया। नेक्स्ट अब आपकी जो है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के निर्माण की क्रिया विधाएँ हैं, और आपको हम बता दे रहे हैं कि इसकी जो रासायनिक अपक्रियाएं हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। इटार्ड अपक्रिया बहुत ही आसान अपक्रिया है, लेकिन समझने के देखिए टालुइन का CCl4 तथा CrO2Cl2 क्रोमेट डाइक्लोराइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ऑक्सीकरण करवाना है, ठीक है, हमको किसका, टालुइन का, CH3, तो H CH3 हो गया, टालुइन हो गया, O डबल बॉन्डिंग O, उपस्थिति किसकी है, O2Cl2 और ये CCl4 है ना, H2O ये बन जाएगा। बहुत ही आसान अपक्रिया अगर देखें हम, CH, अब इसे 2 की आवश्यकता है, इस ऑक्सीजन को भी 2 की आवश्यकता, तो ये आके जुड़ जाएगा और बनेगा क्या साथ में, H2O। ये क्या है, बेंजल्डिहाइड बन गया, जो कि क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड। नेक्स्ट अपक्रिया है गाटरमैन कोच अपक्रिया। जब बेंजीन या उसके व्युत्पन्न की CO तथा CO तथा HCl गैसीय के निर्जल के साथ निर्जल AlCl3 या CuCl की उपस्थिति में अपक्रिया कराई जाती है तो बेंजल्डिहाइड या प्रतिस्थापित बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। बहुत ही आसान अपक्रिया है ये भी। ये बेंजीन है जिस पे ये हाइड्रोजन जुड़ा होता है, ठीक है। इसकी अपक्रिया करवाएंगे हम CO के साथ, उपस्थिति रहेगी किसकी, AlCl3 या CuCl की, और व्युत्पन्न के रूप में गैसीय क्या रहेगा, HCl, जो कि क्या है, गैसीय है, जो कि अपक्रिया नहीं करता है इस अपक्रिया में। H विस्थापित होगा किसके कारण, HCl के कारण। ये विस्थापनीय होता है इसलिए H को विस्थापित कर देता है। H जैसे ही विस्थापित हो जाएगा तो भाई यहाँ पे जो कार्बन था उसके एक इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, उसे एक की आवश्यकता होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड भी अभिक्रियाशील होकर इस कार्बन के पास जाकर, इस कार्बन पर जाकर जुड़ जाएगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड पे जुड़ा हुआ जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्डिंग के साथ जुड़ा होता है, तो इस कार्बन को अभी भी एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। जो हाइड्रोजन मुक्त हुआ था उसे भी कहीं ना कहीं जुड़ने की आवश्यकता है, और वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है, और बन गया आपका क्या, बेंजल्डिहाइड। फिर से आपको बता दे रहे हैं कि इस अपक्रिया में क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। HCl के द्वारा हाइड्रोजन विस्थापित हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड जाके उस पर संयोग करती है, और कार्बन की जो एक संयोजकता बचती है वो उसी हाइड्रोजन के द्वारा जुड़ जाती है जो अभी हाइड्रोजन मुक्त हुआ था, और इस प्रकार से आपकी गाटरमैन कोच अपक्रिया कंप्लीट होती है। आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सारे के सारे आपको टॉपिक कंप्लीट कर लेने, जितना पढ़ाया गया रिवीजन कर लीजिए और घर पे रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रॉब्लम या अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।